नमस्ते बच्चों। सुसपना क्लासेस में मैं सुसपना आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए अच्युत शर्मा जी के मणिकांचन संयोग ये पाठ को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हो। तो इस पाठ में मणिकांचन संयोग, इसके नाम से ही हम लोगों को पता चलता है किसी बात का संयोग होने के लिए इशारा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है, पहले मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाती हूँ, तो आप लोग देखकर बताइए ये किसका फोटो है। आइए हम लोग और एक फोटो देख लेते हैं। ये महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और शाक्त भक्त माधव देव का महामिलन असम के सांस्कृतिक इतिहास को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना हम लोग कह सकते हैं। इन अनोखे संयोग से एक और दोनों महान विभूतियों के जीवन और कर्म प्रभावित हुए, तो दूसरी ओर क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप असम भूमि का सांस्कृतिक जीवन व्यापक रूप में संजीवित हो उठा है। प्रस्तुत लेख में यहाँ पे महामिलन को पृष्ठभूमि में घटित घटनाओं का सजीव एवं मनोरंजक वर्णन किया गया है। श्री माधव देव की मातृभक्ति और बलि विधान को असरता पूर्ण समर्पण पर आधारित भक्ति की महत्व, गुरु शिष्य का पवित्र संबंध जैसी बातें इस लेख में मूर्त हो उठी। अब हम लोग देख लेते हैं। महाबाहु ब्रह्मपुत्र की गोद में बसा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, ये हम लोग जानते ही है। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं माजुली का ये एक फोटो। माजुली में क्या हुआ था, धुआहाता वेलगुड़ी नामक एक पवित्र स्थान है जहां एक शरण भगवती वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्रीमंत शंकरदेव और परम स्वाक्त माधव देव का महामिलन हुआ था। और इस महामिलन को लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, जो असम के साहित्य के समर्थ हस्ताक्षर थे, वो रसराज लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने क्या नाम दिया था, मणिकांचन संयोग। तो इस पाठ का नाम मणिकांचन संयोग क्यों दिया गया, ये हम लोग अभी जान ही चुके हैं। तो अभी आइए हम लोग जानते हैं इसका जो कहानी, मणिकांचन संयोग का जो कहानी है वो कहानी हम लोग एक बार जान लेते हैं। श्रीमंत शंकरदेव की चचेरी बहन मनोरमा और बहनोई गोविंदगिरी अथवा दिगलपुरिया गिरी के सुयुग्म पुत्र थे माधव देव। तो अपने सारी पैतृक संपत्ति को माधव देव ने अपने भाई के नाम करके वो क्या हुआ था, चले आए थे कहाँ पे, भांडारी दुबी या टेम्बुवानी की ओर, जहाँ पे उनके माँ थे और वो भी सख्त बीमार थे। भांडारी दुबी में बहन उर्वशी और बहनोई रामदास के पास उसके माँ रहते थे। तो उसके जब एक दिन क्या हुआ था, उसके माँ की तबीयत खराब हो गया था, तभी उसके बहनों ने उनको खबर दिया था। तभी क्या हुआ था, माधव देव बहुत चिंतित हो गए थे और तभी उस समय वो उसने देवी के मन्नती मानी थी कि हे देवी गोसानी, तुम्हें सफ़ेद बकरों का एक जोड़ा भेंट करूंगा, माँ की शीघ्र स्वस्थ कर दो। देव अपने बहनोई के घर आ गया, तभी उसने देखा कि अपने माँ स्वस्थ हो गए हैं। तभी उसने क्या कहा, माधव देव बहुत सुखी हुई और उसने अपने मन देवी माता को प्रणाम करके उनके प्रति अकृत्रिम कृतज्ञता प्रकट की। और थोड़े ही दिनों में माँ पूरी तरह स्वस्थ हो उठी। तो माधव देव ने मौनोटी के अनुसार सफेद बकरों का एक जोड़ा खरीद कर रखने के लिए बहुने रामदास से अनुरोध किया। तो क्या किया, माधव देव ने बहुने रामदास को मनोती के अनुसार बहुने रामदास को पैसा दिया कि एक जोड़ा लेकर आने के लिए कहा है कि किसके, सफेद बकरों के। तो व्यापार से वापस आकर माधव देव ने बहुने रामदास से बकरों की बात पूछी। तो रामदास ने उत्तर दिया, मोल भाव करके बकरों को मालिक के पास से रख छोड़ा है। तो बहनों ने क्या किया, मोल भाव करके बकरी को मालिक के पास से रख दिया है। देवी पूजा के दिन एकदम निकट आ गए तो माधव देव ने बकरों को ले आने का प्रस्ताव रखा। और एक दिन क्या हुआ, देवी पूजा का दिन जब निकट आ गए तो माधव देव ने बहनों को कहा कि आप जाके बकरों को लेकर आइए।
तब बहुने रामदास ने क्या उत्तर दिया देखिए। बकरे लाकर क्या करोगे? इस लोक में बकरा काटने वाले को उस लोक में बकरे के हाथों कटना पड़ता है। तो बहनों ने क्या उत्तर दिया कि इस जन्म में अगर कोई बकरे को काटते हैं तो उसको क्या होगा, दूसरे लोक में बकरे के हाथों काटना पड़ता है। तब माधव देव को बहुत क्रोध आया और उसने क्या किया, रामदास को पुनः कहा, बलि चढ़ाना विनाशकारी कार्य है, उससे किसकी प्राप्ति होगी? दूसरे जीव की हत्या बेकार की ही तुम क्यों करोगे? ऐसे जब कहा तब माधव देव को बहुत गुस्सा आया। गुरु शंकर देव से मिली ज्ञान ज्योति के बल पर रामदास ने माधव देव को बहुत समझाया। तो रामदास ने माधव देव को बहुत समझाया और शंकर देव के बारे में भी कहा, पर उन बातों से माधव देव जरा भी प्रभावित नहीं हुए, बल्कि उनका ज्ञान दंभ जाग उठा। वो इतना गुस्सा हो गया कि ये किसने कहा है कि बलि विधान करना अनुचित है। बड़े दृढ़ता से वो बहनोई साहब से बोले, अब तक मैंने कितने ही धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम्हारी कही हुई बातें तो कहीं नहीं मिली है। तो कहा है कि मैंने बहुत सारे धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, लेकिन मैंने तो ऐसा बात कहीं पर नहीं देखा। सब में बलि विधान का ही निर्देश है। तुम्हें किस शास्त्र में ऐसी बातें मिली है, जरा मुझे भी तो बताओ। तो ऐसे करके माधव देव ने अपने बहुने रामदास को डांटा था। माधव देव के ज्ञान दंभ से रामदास थोड़ा आहत हुए, पर अप्रसन्नता व्यक्त किए बिना ही बोले, तुम और हमें क्यों ऐसे ही शास्त्र करें? मतलब हम लोग ऐसे ही क्यों शास्त्र के ज्ञान को लेकर लड़े? भोजन के बाद दोनों हम लोग कहाँ पे चलते हैं? शंकर देव के पास चलते हैं। वे एक ही बात से तुम्हें निरुत्तर कर देंगे। तो रामदास का पूरा विश्वास था कि शंकर देव के पास जब माधव देव जाएंगे तब शंकर देव क्या करेंगे, एक ही बात में माधव देव को बैठा देंगे। माधव देव का ज्ञान दंभ इतना बढ़ रहा था कि फौरन चलने को तैयार हुए और बोले, चलो उनके पास ही चले, शास्त्रार्थ में मुझे किसे निरुत्तर करते हैं वो तो देखे। उस समय सूरज डूबने को हो रहा था, अतः अगले दिन सवेरे ही चलने के बाद तय हुए। मतलब उस दिन सूरज डूबने वाले थे, इसलिए वो लोग अगले दिन चले गए। अगले दिन भोर में ही रामदास और माधव देव धुआहाता बेलगुड़ी मतलब जहाँ पे शंकर देव और माधव देव का मिलन हुआ था, वो पवित्र स्थान धुआहाता बेलगुड़ी में वो लोग धुआहाता बेलगुड़ी के जो सत्र है वहाँ पे क्या हुआ था, श्रीमंत शंकर देव के पास पहुंच गए। दोनों आंगन में विराजमान शंकर देव को प्रणाम करने का पश्चात दोनों एक और बैठ गए। दोनों ने क्या किया, महापुरुष शंकर देव को प्रणाम करके उनके पास ही बैठ गए। और रामदास ने शुरू किया बात को मतलब माधव देव आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। यह सुनकर शंकर गुरु मुस्कुराए और रामदास से माधव देव का विस्तृत परिचय पूछा। रामदास ने कहा, यह दिगलपुरिया गिरी का पुत्र माधव है। मतलब दिगलपुरिया गिरी का पुत्र माधव शंकर देव का क्या लगता है, भांजा। माधव देव का परिचय पाकर शंकर देव बड़े ही प्रसन्न हुए। अपना भांजा इतना बड़ा और गुणी ज्ञानी बन गया है, यह जानकर उनका हृदय पुलकित हो उठा। उन्होंने अपने योग्य भांजे को शास्त्रार्थ प्यास बुझानी चाहिए। दोनों में शास्त्रार्थ होने लगा। शंकर देव निवृत्ति मार्ग के पक्ष में और माधव देव प्रवृत्ति मार्ग के पक्ष में विविध शस्त्रों से प्रमाण प्रस्तुत करते रहे और ऐसे ही चलता रहा। सूर्य ढलने लगा पर शास्त्र समाप्त नहीं हुआ, कोई भी कम नहीं थे। तभी क्या हुआ था, शंकर देव ने क्या किया, एक ऐसे श्लोक सुनाई जिसके बाद उसका अर्थ था, जिस प्रकार वृक्ष के मूल में हम लोग पानी चढ़ाते हैं तभी क्या होता है, पूरे वृक्ष में पानी जाता है कि नहीं, पत्ते फूल फल सब संजीवित होते हैं। अथवा अन्न ग्रहण के जरिए प्राण का पोषण करने से मानव शरीर की सारी इंद्रियां क्या होता है, तृप्त होती है। उसी प्रकार परम ब्रह्म कृष्ण को उपासना करने से सारे देव देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे शंकर देव ने जब कहा तब माधव देव ने इस पर चिंतन मनन किया और वो शंकर देव के मत ही पूर्णतः तर्क सम्मत
एवं सत्य है और ये बात साबित हुआ। तभी क्या होता है, दूसरे ही दिन प्रभात बेला में माधव देव ने विविधता पूर्वक शंकर देव को गुरु मानकर कृष्ण की शरणों में शरण ले ली। माधव देव को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और आनंद मग्न होकर वे बोल उठे, तुम्हें पाकर आज मैं पूरा हुआ। सचमुच आगे चलकर शंकरदेव और माधव देव एक दूसरे के पूरक बने। शंकर माधव के मिलोनपरांत एक शरण नाम धर्म का प्रसार तेजी से बढ़ता गया और कृष्ण भक्ति की धाराएं जन मन को भिगोती हुई चारों दिशाओं में बहने लगी। तो हम लोगों को क्या पता चला, शंकर देव के जो इरादा था कि बलि विधान को ना दे, हम लोगों को सिर्फ एक ही भगवान को पूजा करना चाहिए, सिर्फ एक ही को पूजा करने से सभी देव देवता संतुष्ट होते हैं। तो इसी को आधार में लेकर शंकर देव और बाद में माधव देव दोनों मिलकर क्या किया, पूरे समाज में, असमिया समाज में ये फैला दिया और सभी लोग इस बात में सहमत हुए। अतः माधव शंकर गुरु के प्रिय शिष्य ही नहीं रहे, अपितु माधव बांधव बन गए। और इसके बाद माधव सिर्फ शंकर देव के प्रिय शिष्य के रूप में ही जाने नहीं जाते, माधव शंकर देव के प्रिय बांधव भी हो गए थे। जब शंकर देव ने देहावसान के पश्चात ही क्या किया था, अपने पूरे दायित्व को माधव देव की ओर सौंप दिया था। और कह सकते हैं कि पवित्र स्थान धुआहाता बेलगुड़ी में हुए दोनों महापुरुषों के जो महामिलन, उस महामिलन से असम के सांस्कृतिक इतिहास में एक सुनहरे अध्याय का श्री गणेश कर दिया था। यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए, श्री गणेश कर दिया था, मतलब श्री गणेश मतलब आरंभ करना। तो ये खासकर परीक्षा में आते हैं श्री गणेश करना वाक्य बनाने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम इसका मतलब क्या है, तो अभी आप लोग अंडरलाइन करके देखिए, तभी आप लोगों का ये कंफ्यूज दूर हो जाएगा। श्री गणेश कर दिया था मतलब आरंभ कर दिया था। अभी हम लोग जानते हैं महापुरुष शंकर देव ने क्या क्या लिखे थे। कीर्तन घोषा, गुणमाला, भक्ति प्रदीप, हरिश्चंद्र उपाख्यान, रुक्मिणी हरण काव्य, बलि चलन, कुरुक्षेत्र आदि काव्य रचनाएं उन्होंने की थी। उसने पत्नी प्रसाद, काली दमन, केली गोपाल, रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण और राम विजय नामक 6 अंकिया नाट भी रचे थे। कहा जाता है कि उन्होंने 12 कोड़ी बरगीत भी रचे थे, जिनमें से लगभग 35 बरगीत ही आज उपलब्ध है। इसी प्रकार योग्य गुरु से असीम प्रेरणा पाने के कारण श्री श्री माधव देव भी अपनी अनमोल देन से असमिया समाज को हमेशा के लिए गौरव के अधिकारी बनाने का काम में सफल प्रमाणित हुए। माधव देव के काव्य हैं नामघोषा, जन्म रहस्य, राजसुई, भक्ति रत्नावली आदि विशेष। अपने सोरधरा, पिंपरा गुचुआ, भोजन बिहार, भूमि लेटुआ, डडी मठन आदि नाटक भी रचे थे। गुरु की आज्ञा से अपने 9 कोड़ी 11 बरगीत भी रचे, जिसमें से लगभग 181 बरगीत आज उपलब्ध है। यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करके रखिए, महापुरुष शंकरदेव के जो काव्य रचना है वो और माधव देव के जो काव्य रचना है वो। असमिया जाति शंकर गुरु और माधव गुरु दोनों की आभा से उद्भासित है। तो हम लोगों को क्या पता चला, हम लोगों को इस बात से यही पता चला कि मणिकांचन संयोग अर्थात ইয়াত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই এইটোৰ এটা নাম দিছিলে যে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ যি মিলন, সেই মিলনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মণিকাঞ্চন সংযোগ নামটো দিছিলে। এটা মণিকাঞ্চন সংযোগ বুলি কওঁতে কিয়নো মণিকাঞ্চন সংযোগ নাম দিলে, বেলেগ এটা নামো দিব পাৰিলে হয়। মণিকাঞ্চন সংযোগ নাম দিয়াৰ ইয়াৰ অন্তৰালত থকা এটা কাহিনী আছে আৰু সেই কাহিনীটো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে তোমালোকৰ কিতাপত যে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ ধুৱাহাটা মাজুলী পৃথিৱীৰ এটা ডাঙৰ নদীদ্বীপ কি হৈছে মাজুলী, আমি সকলোৱে জানো। গতিকে মাজুলীত কি হৈছিলে ধুৱাহাটা বেলগুৰি নামৰ এখন পবিত্ৰ স্থান আছিলে আৰু সেই পবিত্ৰ স্থানত কি হৈছিলে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মিলন হৈছিল আৰু সেই মিলনকে কি নাম দিছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই, সেই নামটো দিছে যে মণিকাঞ্চন সংযোগ। অৰ্থাৎ আমি এটা কথা ধুনীয়াকৈ জানো যে শংকৰদেৱে একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে আৰু মাধৱদেৱে কি কৰিছিলে
প্ৰবৃত্তি মাৰ্গ আছিলে, মাৰ্গক বিশ্বাস কৰিছিলে আৰু শংকৰদেৱে বিশ্বাস কৰিছিলে নিবৃত্তি মাৰ্গক। কিন্তু মাধৱদেৱে যেতিয়া মাকৰ অসুখ হোৱাৰ খবৰ দিছিলে তেওঁৰ ভনী জোৱায়েক ৰামদাসে, তেতিয়া মাধৱদেৱে মাকৰ সুস্থতাৰ কথা জানিব পাৰিয়ে দেৱী গোসানীলৈ তেওঁ কি কৰিছিলে, এযোৰ বগা ছাগলী আগ কৰি দিছিলে। আৰু যেতিয়া তেওঁ গৈ মাকৰ ওচৰ পাইছিলে তেতিয়া তেওঁ দেখিছিলে যে মাক সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ। আৰু তেতিয়া তেওঁ মনতে দেৱীক সেৱা কৰিছিলে যে তুমি মোৰ কথাষাৰ, হে প্ৰভু তুমি মোৰ কথাষাৰ ৰাখিলা। সেই কথাষাৰ পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে ৰামদাসক মাধৱদেৱে টকা দিছিলে যে ছাগলী এহাল কিনি আনে, বগা ছাগলী এহাল, যাতে দেৱীৰ ওচৰত বলি দিব পাৰে। তেতিয়া ৰামদাসেও সেই কথাই মতে কাম কৰিবলৈ গ'ল আৰু সেই মানুহ ঘৰত পইচা দি থৈ বন্দবস্তি কৰি থৈ আহিলে। কিন্তু যেতিয়া দেৱী পূজাৰ সময় চাপিছে তেতিয়া মাধৱদেৱে যেতিয়া ৰামদাসক ক'লে ছাগলীহাল লৈ অহাৰ কথা, তেতিয়া ছাগলীহাল লৈ আহিবলৈ কওঁতে ৰামদাসে তেতিয়া কৈছিলে যে ছাগলী বলি দি তুমি কি পাবা, ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, জীৱ জন্তু বলি দিব নাপায়, তুমি এই জনমত যদি ছাগলী বলি দিছা অহা জনমত ছাগলীৰ হাতত তোমাৰ বলি হ'ব। এই কথাখিনি কওঁতে মাধৱদেৱৰ বিৰাট খং উঠিলে। তেতিয়া মাধৱদেৱে কৈছে ক'ত, মইতো আজিলৈকে ইমান শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিছোঁ, ক'তো বলি বিধান যে কৰিব নাপায় সেইটো মই ক'তো পোৱা নাই। মাধৱদেৱৰ খং উঠাত কি কৰিলে, ৰামদাসে কৈছে এই তোমাৰে মোৰে মাজত যুদ্ধ হৈ থকাতকৈ আমি দুয়োটাই কিয়নো শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। তেতিয়া শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ ধোৱাহাটা বেলগুৰি সত্ৰত শংকৰদেৱ গুৰুজনাক লগ পাবলৈ পিছদিনা অতি সোনকালে পুৱাই দুয়োজন গৈছিলে, ৰামদাস আৰু মাধৱদেৱ। আৰু গৈ যেতিয়া গুৰুৰ লগত মাধৱদেৱৰ পূৰা তৰ্ক যুদ্ধ চলি আছিলে। শংকৰদেৱৰ মতে বলি বিধান দিব নাপায় আৰু মাধৱদেৱৰ মতে বলি বিধান দিয়াৰ একো দুখ নহয়। গতিকে এই বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকৰ মাজত অতি বাকযুদ্ধ চলি আছিলে। আৰু বহুত সময় এনেদৰে চলাৰ পিছত শংকৰদেৱে এটা শ্লোকেৰে মাধৱদেৱক বশ কৰি পেলাইছিলে। আৰু সেই শ্লোকটোৰ অৰ্থ আছিলে, যদি আমি এজোপা গছত পানী দিওঁ, সেই গছজোপাত পানী দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, গছত থকা ঠাল ঠেঙুলি সকলোৱে পানী পাবনে নাপায়? পাব। ঠিক তেনেদৰে আমি যেতিয়া অন্ন খাওঁ, আমি যেতিয়া আহাৰ খাওঁ, আমি আহাৰ মুখেৰে খাওঁ, হয়নে? মুখেৰে আহাৰ খোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগলৈকে আমি সেইখিনি পাওঁ। গতিকে তেতিয়া শংকৰদেৱে যেতিয়া সেই কথাষাৰ অতি সুন্দৰভাৱে নিখুঁতভাৱে মাধৱদেৱক বুজাই দিলে, তেতিয়া মাধৱদেৱে শংকৰদেৱক গুৰু মানি ল'লে আৰু গুৰুৰ শ্ৰীচৰণত মাধৱদেৱে শৰণ ল'লে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই দুয়োৱে কি কৰিছে, ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে একেলগে মিলি পেলাই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। আৰু এজনেই ঈশ্বৰক যে বিশ্বাস কৰিব লাগে, ভগৱান এজৰেই, তেওঁক বিশ্বাস কৰিলে আমি সকলো দেৱ দেৱীকে পূজা কৰা বুজায়। সেই কথাষাৰে সন্মত যোৱাবলৈ মাধৱদেৱ আৰু শংকৰদেৱে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছিলে অসমীয়া সমাজত। আৰু ঠিক সেইদৰে মানুহো সহমত তেওঁলোকৰ এই প্ৰস্তাৱত সন্মতি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু বুজি পাইছিলে যে হয় কথাটো সঁচা। সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে যে এজন ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰাটোৱে শ্ৰেয়। আৰু এনেদৰে দুয়োৰ মাজতে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ কেৱল শিষ্য হৈ নাথাকিলে, গুৰু আৰু শিষ্যৰ মাজৰ যি সম্পৰ্ক সেয়াই হৈ নাথাকিল, তেওঁলোক দুয়ো বান্ধৱো হৈ গ'ল। আৰু শংকৰদেৱে মৃত্যুৰ সময়ত কি কৰিছিলে, তেওঁ সমস্ত দায়িত্ব মাধৱদেৱৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰি থৈ গৈছিলে। তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাব্যগ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিলে শংকৰদেৱে। ইয়াত আমাৰ কিতাপত তোমালোকৰ দিয়া আছে যে কীৰ্তন ঘোষা, গুণমালা, ভক্তি প্ৰদীপ, হৰিচন্দ্ৰ উপাখ্যান, ৰুক্মিণী হৰণ কাব্য, বলি চলন, কেলিগোপাল, ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ আদি এইবিলাক নাটক আছিলে তেখেতৰ, অংকীয়া নাট। এনেদৰে শংকৰদেৱে বিভিন্ন ধৰণৰ অংকীয়া নাট আৰু কাব্য ৰচনা কৰিছিলে। ঠিক তেনেদৰে মাধৱদেৱেও তেওঁৰ কাব্য ৰচনা কৰিছিলে, নামঘোষা, জন্ম ৰহস্য, ৰাজসুই, ভক্তি ৰত্নাৱলী আদি। আৰু তেখেতে চোৰ ধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা, ভোজন বিহাৰ, ভূমি লেটোৱা, দধিমধন আদি নাটকো লিখিছিলে। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই আগতেও কৈছোঁ যে তোমালোকৰ এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট, পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া। গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা, ইয়াত আণ্ডাৰলাইন কৰি থ'বা যাতে তোমালোকৰ সেইটো ডিষ্টিংক্ট হৈ থাকিলে তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ সহজ হ'ব। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে আজি পাঠটিত অতি কম সময়তে যি মই থুলমূলকৈ তোমালোকক বুজাই দিলোঁ, তাতে তোমালোকে যৎকিঞ্চিত হ'লেও বুজিব পাৰিছা। आज के लिए बस इतना ही, दूसरे क्लास में मिलते हैं।